अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन। इलेक्शन पाकिस्तान का जी पाकिस्तान के लिए आखिरकार वो दिन आ गया है 8 फरवरी का, जिसके बारे में बहुत सी एस्पर्शंस कास्ट की जा रही थी, बहुत से रिजर्वेशंस कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान के अवाम निकल रहे हैं। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 2:20 के करीब का वक्त है। मुतज़ाद खबरें आ रही हैं पूरे मुल्क में से। जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे तो टर्नआउट अच्छा होने की बातें हो रही हैं, खबरें आ रही हैं, और खबरें भी रिस्ट्रिक्टेड आ रही हैं क्योंकि मोबाइल फ़ोन बंद है, इंटरनेट बंद है। लोग जब बाहर जाते हैं, जो अवाम है सो उनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है कि वो वीडियोज़ बना के सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकें। रिपोर्टर्स फील्ड में जाते हैं तो डायरेक्ट एक्सेस नहीं है अपने बैक एंड पे न्यूज़ रूम के साथ। लेकिन बहरहाल जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से जो इत्तलात आ रही हैं कि टर्नआउट, कतारें बहुत ज़्यादा हैं, टर्नआउट अच्छा है वगैरह वगैरह। लेकिन रूरल एरियाज़ जो कि पाकिस्तान का 70 से 80% के दरमियान है, वहाँ से अभी तक अपडेट्स उस तरह से नहीं आ रही। और ये वो इलाका है कि जब इसका भी टर्नआउट पता चलेगा तो फिर हतमी तौर पे कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ओवरऑल टर्नआउट कितना है। लेकिन अगर आप अभी तक नहीं निकले, घर में बैठे हैं, सोच रहे हैं, तो वोट डालने के लिए निकलिए, वोट डालिए। जिसको भी आपने डालना है ये आपका हक है जमहूरी। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक पोलिंग जारी रहेगी और इस वक्त तक कहा जा सकता है कि 40 से 50%, बल्कि 50% से ऊपर, क्योंकि 3 घंटे रह गए हैं सिर्फ पोलिंग का वक्त ख़त्म होने में। सो 50% से ऊपर टाइम पोलिंग का गुजर चुका है। किसको मुंतखब करेंगे पाकिस्तान के अवाम? कौन हुकूमत बनाएगा? कौन होगा अगला वज़ीर आज़म पाकिस्तान? आपसे मुसलसल डिस्कशन रहेगी। और जब पोलिंग का वक्त ख़त्म होगा तो 1 घंटे तक तो हम अनाउंस नहीं कर सकेंगे, बावजूद इसके कि 5 बजे वक्त खत्म होता है तो उसके चंद मिनट के बाद रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। बट चूंकि इलेक्शन कमीशन की पाबंदी है तो 6 बजे से इंशाल्लाह GTV पे सबसे पहला रिजल्ट आपको अनाउंस होना शुरू हो जाएगा। सो तज्जियों का सिलसिला भी जारी रहेगा, खबरें भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सूरत हाल क्या है, फ्लोर को ओपन करते हैं। फ्लोर ओपन कर दीजिए। मेरे साथ आपको जो नज़र आ रहे हैं अमीर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। इनके साथ तशरीफ़ रखती हैं तंजीला मज़हर साहिबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं। उनके साथ हुसैन थेबो साहब, सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, सिंध की सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सो इनसे बात करेंगे। मेरे राइट हैंड साइड पर रिजवान जाफ़र साहब होस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त एंकर पर्सन हैं, सियासत पर भी प्रोग्राम करते हैं और समाजी मामलात पर भी प्रोग्राम करते हैं। उनके साथ सना हाशमी साहिबा कराची से ही ताल्लुक़ रखती हैं और अपना वोट भी कास्ट करके आई। एग्जैक्टली वोट कास्ट करके आई हैं तो बहुत पुरजोश है। अब ये तो नहीं हम पूछेंगे कि किसको वोट कास्ट करके आई हैं, बट बाहर सूरत हाल क्या है। मैं जानता हूँ कि मैंने इनको उस बूथ पे उतारा था। अच्छा, आपने ड्रॉप किया था उस इनको? कैंप पे जहाँ से इन्होंने पर्ची ली है अपनी, वहाँ मैंने इनको उतारा। हम सुबह से यही बता रहे हैं कि पर्ची आप कहीं से भी ले सकते हैं, कास्ट आपने वोट अपनी मर्जी से। वही मसला ये है कि आपने पाकिस्तान के जमहूरी अमल में बहुत अहम अपना जो है ना वो किरदार अदा किया। वोट कास्ट कराने में 3 अफराद का खुसूसी किरदार है। अमीर अब्बास साहब, अच्छा, और ये जिनको आप कह रही थी सिंध की सियासत पर जिनकी गहरी नजर है, तेबो साहब। इन्होंने 2 घंटे तवातुर से गाड़ी चलाई है क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा था कि मेरा वोट कहाँ है। और 8300 पर पहले, आज तो नहीं चल रहा, 8300 कर लिया था हमने। जीपीएस लोकेशन हमें नहीं ट्रेस हो रही थी, लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी। कराची वाली हैं, आपको कराची का नहीं पता? मैडम ऐसे मतलब ये ब्लॉक ए, ब्लॉक सी, ब्लॉक डी सारे नहीं पता होंगे ना। थे वो नहीं मानना कि नहीं मानना। और मैं आपको बताऊं एक इंटरेस्टिंग चीज है गरीदा साहबा, वो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी। हमने पूरा सर्वे किया वहां पर, इलाके का देखते रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लोगों की एक अच्छी तादाद घरों से बाहर निकली है। जिस खवातीन के कराची का सुना है कि आज कराची वाले उठते नहीं है सुबह सुबह से उठ गए थे जी, 7:30 बजे लोग 7:30 मौजूद थे पोलिंग स्टेशंस पे। ऐसे ही है। तो वहाँ खवातीन की अच्छी तादाद थी और जो प्रोसेस था ना पूरा वोट कास्ट करने का, वो बहुत स्मूथ है। कहीं पे कुछ देखा आपने? कोई धांधली वांधली? कोई धांधली नहीं। एक इशू धांधली नहीं, कोई धांधला होता हुआ देखा? नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं देखा। एक वहां पे आए थे सिटीजन, उनका वोट कास्ट हुआ था, वो जो आप कह देते हैं टेंडेंट वोट, जिसके तहत उनका फिर वोट कास्ट हुआ। लेकिन बहरहाल ये एक चीज मुझे वहां नजर आई। अदर देन आप बात करें तो लोग बहुत स्मूथली आ रहे हैं, उनका नंबर है, वो वहां देख रहे हैं। बिल्कुल वोटिंग स्लो नहीं, डब्बे भरे हुए। अमीर साहब कुछ आप फरमाए ना, खुद देख कर आए हैं आप तो। अभी तो उस वक्त 12 बजे उबल रहे हैं डब्बे। अच्छा, डब्बे पहले भर गए? अरे नहीं, कराची में बड़ा मशहूर है, नहीं डब्बे पहले भर जाते हैं ना। मैं वो वाली बात नहीं कर रही, जेन्युइन डब्बा भरा है। अच्छा, जेन्युइनली लोग आए, जल्दी टर्नआउट शुरू हो गया। हाँ, मैं आपको बताऊं कि मैंने सुबह 10 बजे ये आपके 10 भी ठीक ठाक लोग वहाँ पे, जबकि कराची के डिफेंस के इलाके में लोग नहीं उठते, 12 बजे उठते हैं। लेकिन मुझे आप डिफेंस के इलाके में गए थे? जी, मेरा वोट वहाँ पे था। अच्छा, नहीं मैं जानना चाह रही हूँ जी,
तो मैं वहां गया, पे भी लोग थे, निकले हुए थे सुबह से? बिल्कुल सुबह लंबी कतारें लगी हुई थी। लंबी कतारें आपको सुबह 9 बजे के टाइम। लगता साहब को यकीन नहीं आ रहा और मैडम, मुझे नहीं मुझे यकीन मुझे आ रहा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल समझना जाना चाह है, रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जाना है। अच्छा, आपने अभी broadcast नहीं किया? ब्रॉडकास्ट नहीं किया। अच्छा ठीक है, लेकिन और जरूर बड़ी कास्ट आसानी जरूर। से मैंने सुबह भी बताया कि हमने ये एक छोटी सी पर्ची बनी और ये पर्ची आप कहीं से भी दिखाएं ना बनवा ऐसे लें। करके पर्ची जरा। ये पर्ची भी दिखाएं, अपना थंब भी दिखाएं। ये अपनी पर्ची भी देख लीजिए, ये थंब भी देख लीजिए, और सब लोग अभी भी जो सना है साहिबा, वो आप भी थंब दिखाएं अपना। जाएं और जाके और ये वो वोट वाला कास्ट नहीं है, करें। ये वोट नहीं, थम्स अप है, बिल्कुल thumbs up। तो बिल्कुल आसानी से वोट वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के इंतजामात। अभी जो हमने मैडम सना के साथ गए तो हमने देखा कि गुलशन के इलाके में भी बड़ा पुरसुकून तरीके से। और अच्छा, हमें ये कहीं- पुल के इस पार पुल के उस पार दोनों तरफ जगह कराची हो में वोट कास्ट हो गया है। माजरत के साथ, बहुत बहुत माजरत के साथ, एंड थैंक यू अमीर अब्बास साहब, आपने रिमाइंड करवा दिया। इस्लामाबाद में भी हमारे कॉलीग्स बैठे हुए हैं। सॉरी, रियली सॉरी सुहेल भट्टी साहब, लेकिन अभी अवेलेबल नहीं है, कनेक्शन उनके साथ नहीं है, लेकिन इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सुहेल भट्टी साहब सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, और उनके साथ मौजूद होंगे ख्वाजा मतीन साहब। तंजीला अहमद साहिबा, आपको सुबह से क्या रिपोर्ट्स मिल रही हैं टर्न आउट के हवाले से? खास तौर पे आप मुतमईन हैं जो इस वक्त टर्न आउट की रिपोर्ट्स आई हैं? टर्न आउट मेरा तो ख्याल था कि बहुत अच्छा होगा। सुबह जब मैं गई हूँ तो काफ़ी लोग थे, लेकिन उसके बाद अब उम्मीदवारों की हम बात सुन रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार NA57 से मुख्तार अब्बास साहब बात करते हैं। वो कह रहे थे कि ये प्री पोल रिगिंग के लिए इंटरनेट बंद हुआ है। मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने ट्वीट किया, सुबह हमने उसका जिक्र किया। लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है वो ये बिलावल भुट्टो ने सुबह बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट किया। जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि थे वो साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इंटरनेट से कोई फ़र्क पड़ता है। ये हमने प्रैक्टिकली भी अभी जाके वो देखा। कह रहे हैं कि ये बस फर्क पर्ची पड़ता बनाएं। है, हमने ये नहीं, नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। 2 घंटे जाने हो गए। नहीं और कहा कि मैंने मुझे और कोई मैंने फर्क- इनको सबसे पहले सुबह को ये बताया कि सुबह सवेरे क्रीम अवेलेबल नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। मैंने एक रिक्शा वाले को कहा मुझे नजदीक के पोलिंग स्टेशन ले जाओ, मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। यानी कि वो GPS जिसकी वजह से वो खोई भी थी। देखिए देखिए, मैं हम भी आपको खो के आई हूँ, इंटरनेट बहुत जरूरी है हमें। हम आपको आगे सच्ची वारदातें बता रहे हैं, वो आपको गुडी गुडी पिक्चर दिखा रहे हैं। अब आप देख लें, आपको किस पे यकीन नहीं, ये सबका जमहूरी हक है, इस टेबल पे जमहूरियत मैं है। इस गुडी गुडी में एक और भी बात तो ऐड कर रहा हूँ ना कि हम अपने सरकमस्टांसेस पे बैठ के बात करेंगे ना। हम अपने आप को कंपेयर कर रहे होते हैं जी पेरिस से, जी लंदन से, वो तो नहीं कर सकते। आप तो ऐसे ही बता अभी रहे थे, इंग्लैंड हमारे- बेहतर है। नहीं, लंदन पेरिस ये कोई लग्जरी तो नहीं है, मोबाइल फोन के नहीं, सिग्नल्स कोई लग्जरी तो नहीं है। ये मोबाइल की बात नहीं हो रही। अगर हम कराची की बात कर रहे होते हैं तो हम लंदन की बात कर रहे होते हैं। वहीं नहीं, पे। ये कहते तो हैं मेरा defense ये है कि हमारी जो और शाह सिक्योरिटी फैसल। सिचुएशन है उसको भी तो मद्देनजर रखा जाएगा। सिक्योरिटी की सिचुएशन Definitely। ये बड़ा हमारे एक पहले हमारे जान की अमीर अब्बास देखिए, आप जानती हैं कि अब लोग बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं सेल फोन्स पे। अब हमें बाज रस्तों का पता भी होता है, लेकिन हम जाने से पहले वहां की लोकेशन लगा देते हैं, जानते हुए भी कि हमने वहां जाना है। तो हम जब इनके लिए पोलिंग स्टेशन ढूंढ रहे थे, ये ड्राइव कर रहे थे, और 2 घंटे हमें लगे लिटरली। सर आपने हम मुझे पोलिंग कहा कि स्टेशन मैंने ऑब्जर्व करना मैं है। ऑब्जर्व तो कर रहा आपने कभी ध्यान नहीं कि इंटरनेट की वजह से मसला मैं है। आपको कराची की पूरी सैर करा रहा था 2 घंटे तक सर। अच्छा, सिक्योरिटी का भी एक इशू होता है। फैमिली जो सोच रही होती है कि यार कोई घर से बाहर गया है, कोई खुदा न खास्ता कोई बात ना हो जाए, इसलिए भी इंटरनेट बहुत जरूरी होता है कि कम से कम आप राब्ते में रहे, राब्ते का गैप जो है ना रहे। और दूसरी उसके बात बावजूद ये लोग कि- निकलने लेकिन वाली यहाँ बात है। पर लेकिन यहाँ पर लाजमो मलजूम हो गया ना सेल्फी लेके पोस्ट करना, अब वो भी एक लोग मोटिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और सवाल बड़ा अहम है ना, उस सवाल को हम आगे प्रोग्राम में लेके ट्रांसमिशन में लेके जनरेट करेंगे कि मोबाइल फोन के सिग्नल्स इंपॉर्टेंट है या इंसानी जान इंपॉर्टेंट है? इंसानी जान असल चीज ये ना मैडम, ये मैं इसमें ऐड आप करता जाऊं। इजाजत दें मुझे, जरा इस्लामाबाद के लोग प्लीज, हमें ज्वाइन कर प्लीज, लिए हैं। उसके वैसे बाद में कराची थोड़ा वालों सा को कुछ शिकवा ऐड होता है कि आप लोग हमें दीवार से लगाते हैं, अभी इस्लामाबाद वालों को बिल्कुल दीवार से लगा दिया है। दिखाते हैं जरा, सुहेल भट्टी साहब मौजूद हैं, ख्वाजा मतीन साहब मौजूद हैं, दीवार के आगे ही मौजूद हैं, पीछे पैनल फ्लैक्स लगा हुआ है, बड़ा जबरदस्त किस्म का पीछे टीवी भी लगा हुआ है, बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, बड़े हैंडसम लग रहे हैं सुहेल भट्टी साहब, ख्वाजा मतीन साहब। तो जरा मुझे भट्टी साहब पहले आप ये बताइए कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सुनने में आ रहा है कि बड़ा वोटर निकला हुआ है, और PTI वाले तो बहुत पोस्ट कर रहे हैं, वहां से लेके आते हैं तस्वीरें, घर आते हैं, वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं कि इनकलाब आ गया। जितेंद्र साहब बहुत शुक्रिया। आप सब ने भी कराची स्टूडियो में बहुत शानदार रौनक लगाई हुई है, और हमारे व्यूअर्स का हमें फीडबैक भी मिल रहा है, और जिस तरीके से तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद के अंदर सूरत काफ़ी बेहतर है, और सुबह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के स्केड्यूल के मुताबिक पोलिंग शुरू हो गई थी, और कुछ पोलिंग स्टेशन में मुझे भी जाने का मौका मिला, ख्वाजा साहब भी गए, और बिलखसूस जो कॉमनवेल्थ के ऑब्जर्वर हैं वो आए हुए हैं, उन्होंने भी विजिट किया है, और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं, हमले की बहुत अच्छी अच्छा ट्रेनिंग भट्टी साहब, थी, ये कहा जा रहा है वोटर्स ने कि भी- जो वोटर्स को भी ऑब्जर्वर्स क्रेडिट आए जाता है। हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद के पॉश इलाकों में गए हैं, खासतौर पे F सेक्टर के पोलिंग स्टेशंस में गए। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझसे पहले तंजीला साहब ने भी ये क्वेश्चन किया था, जो मेरी इतलात हैं, बल्कि मुझे उनसे खुद बात करने का मौका मिला कुछ जगहों पे जब गए, तो मैं भी वहाँ पर लकीली मौजूद था।
उनकी अपनी चॉइस थी। उनको इस्लामाबाद और पिंडी के जो पोलिंग स्टेशन से उनकी डिटेल तफसीलात दी गई। उन्होंने अपनी चॉइस से उन पोलिंग स्टेशन का इंतखाब किया। इस्लामाबाद पुलिस की उन्हें सपोर्ट हासिल थी, ज़ाहिर सिक्योरिटी की सूरत हाल है, पुलिस का स्क्वाड उनके साथ जरूर शामिल था, और उसके बाद वहां पर जाकर उन्होंने अपनी चॉइस से जो पोलिंग स्टेशन का अमला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अमला था, उनसे उन्होंने सवाल अच्छा, आपको इस्लामाबाद में टर्नआउट कैसा लगा है? क्योंकि अब तो 3 बज रहे हैं और सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं। सुबह के वक्त ज़ाहिर है थोड़ा सा इतना अट्रैक्टिव नहीं था, लेकिन लोग कोई ऐसा नहीं था कि कोई किसी पोलिंग बूथ के अंदर कोई आराम से बैठा हो, लोग 1 बाय 1 आ रहे थे। लेकिन 12-1 बजे के बाद कुछ लोगों का रुझान इजाफा हुआ है, लोगों का आना का सिलसिला शुरू हुआ है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आई लोगों को, चूंकि मोबाइल फोन सर्विस बंद थी। लोग डिफरेंट तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके इकट्ठे होकर नॉर्मल पहुंचते हैं, लेकिन अब 1 बाय 1 लोग आ रहे हैं और टर्न आउट ग्रेजुअली बढ़ रहा है। ख्वाजा मतीन साहब, आपने सूरत हाल किस तरह देखी है इस्लामाबाद में? जी गरीदा फरूकी साहबा, इस्लामाबाद में मैंने 4-5 पोलिंग स्टेशन विजिट किए हैं। पोश इलाकों में इधर F10 और F11 में मुझे कुछ ज़्यादा रौनक नजर आई है। जो दही इलाके हैं, अच्छा। इस्लामाबाद के गौरी टाउन का एरिया, वहाँ भी मैं गया था, तो वहाँ लोग कम थे, इतना रश नहीं था। मुझे लगता है कि टर्न आउट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसा कि भट्टी साहब कह रहे हैं कि अगर के लोग निकलते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लेट नाइट लोग जागते हैं, तो फिर शायद अभी 2-3 बजे लोगों का कोई जमे गफीर निकले और रुख करे। लेकिन मुझे लगता है कि टर्न आउट कम होगा। इसकी बुनियादी वजह यह है कि जो मोबाइल सर्विस और इंटरनेट की सर्विस बंद कर दी गई है। पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से सेंटर जो ताज हैदर हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त भी दी है कि फौरी इंटरनेट की जो सर्विस है वो बहाल की जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये बात कही है। लेकिन अभी वफाकी वजारत दाखिला के ज़राए ने हमें बताया है कि 3 बजे तक वो दोबारा सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे कि मोबाइल सर्विस या इंटरनेट सर्विस को खोलना है या अभी 5 बजे तक बंद ही रखना है। अगर ये ना होता, अनफॉर्चुनेट है जैसे कि कहा गया है, क्योंकि आज शुमाली वज़ीरिस्तान में भी धमाका हुआ है, कल भी बलूचिस्तान में जो 20-25 जानें कीमती ज़ाया हुई हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स भी थे। लेकिन अगर ये सर्विसेज बंद ना होती तो इससे मेरे ख्याल में टर्न आउट ज़्यादा बेहतर होता, लोग ज़्यादा निकलते। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ लोग जाते हैं, जो गाड़ियां हैं जो इंटरनेट पे लोग उसको यूज करते हैं, सर्विसेज हैं, इन ड्राइव वो भी नहीं ले सकते उनको। वो पोलिंग स्टेशन पर जाने का भी मसला है। कुछ लोग सुबह सुबह ही अपना शनाख्ती कार्ड डालते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने जो दिया है नंबर मैसेज करने के लिए, वो कोई सर्विस ही बंद है। इस हवाले से काफी मुश्किलात हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा, ये 4 o'clock से सेफली कहा जा सकता होगा कि टर्नआउट का ट्रेंड क्या बन रहा है, और 5 बजे के बाद तो टर्नआउट की फिगर्स आना शुरू हो जाएंगी। भट्टी साहब और ख्वाजा साहब, क्योंकि आप लोग दूर बैठे हुए हैं और आपको आवाज भी थोड़े सेकंड्स की डिले से आती है, तो रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डिस्कशन के दौरान, क्योंकि ओपन फ्लोर है, सो मेरा ये होता है काम करने का तरीका कि ओपन फ्लोर है, जो जहां पर बात करना चाहे इशारा कर दें, कुछ बोल दें, तो जैसे ही किसी की बात खत्म होगी मैं नेक्स्ट आपकी तरफ आ जाऊंगी। सो फ्लोर अभी ओपन है। क्या मोबाइल सर्विस, वापस आते हैं कराची के फ्लोर पे, मोबाइल सर्विस के सिग्नल्स इंपॉर्टेंट हैं या इंसानी जान इंपॉर्टेंट है? सिग्नल्स बंद होने से क्या धांधली का इंपैक्ट बढ़ सकता है? अमीर अब्बास साहब जी बिल्कुल। देखिए, अगर हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन करेंगे तो कौन अहमक ही होगा जो कहेगा कि नहीं जी इंसानी जान इंपॉर्टेंट नहीं और सिग्नल इंपॉर्टेंट है। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों को हम इक्वेट कैसे कर सकते हैं? ये तो रियासत के पास एक नैरेटिव है, कोई भी स्टेट हो, कि जी वो कंपेयर करना शुरू कर दे कि नहीं जी ये हमें लग रहा है कि यहाँ पे इंसानी जान को खतरे, हम सिग्नल बंद कर रहे हैं। अब आप ना चेक कर सकते हैं ना आप उसकी छान फटक कर सकते हैं। अब रियासत लेकिन कल आपने देखा ना, कल लगातार ऊपर नीचे 4-5 जो अटैक्स हुए, तो देखें वो तो ये तो अटैक बड़े अरसे से चले आ रहे हैं। कल रात तक फिर क्यों पीटीए कह रहा था कि जी हम बंद नहीं करेंगे? अच्छा, 2 दिन पहले आपको पता है सिंध हाई कोर्ट में हियरिंग हुई इस पे, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि खबरदार अगर किसी ने इंटरप्ट किया तो वहां आप बताएं ना आके कि भाई ये हमारे पास इंटेल रिपोर्ट्स आ रही है पिछले 3 महीने की। आप ये भी समझते हैं कि मोबाइल सिग्नल बंद होने से धांधली भी हो सकती है? नहीं, उसमें बहुत सारे रुकावट, जैसे ख्वाजा मतीन साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उससे प्रोसेस स्लो होता है। लोग हम देखिए बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं। अच्छा, घर से निकलते हुए भी इंसान दोस्त को फोन करता है, यार तुमने निकलना है, आप चलो मिलके बैठते हैं। फैमिलीज निकलती हैं, आप नहीं कर सकते। आप पोलिंग स्टेशन पूछते हैं कि कहाँ पे है, आपको नहीं पता होता। 8300 बंद हो गई। हाँ, फिर अपना पोलिंग स्टेशन पता कर सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना कि अगर हमें कहीं कोई चीज रिपोर्ट हो गया, जैसे हमने एक पोलिंग स्टेशन पे थे तो सना को एक वोटर ने कहा कि मेरा वोट तो पहले कास्ट हो चुका हुआ है। अरे वाह, हाँ, ये तो बताया आपने, अभी बताया था मैंने, आपने शायद सुना नहीं। और हमने उससे बात की, हमने और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने हमारे सामने तस्लीम किया कि हाँ, वोट कास्ट हो चुका हुआ है। अब ये इन्फॉर्मेशन कैसे हम पहुंचा सकते थे? हम तो 2 घंटे तक हमारा रिकॉर्ड करके सकते थे कि खरीदा खबर चला दे।
क्योंकि हम वापस आएंगे वो खबर लेके, तो अभी हम बता सकते हैं आपको 2 घंटे लेट। एग्जैक्टली लेकिन जो करके आएगा ये 5 मिनट के बाद खुलना शुरू हो जाएगा, बिकॉज 5 मिनट के बाद शायद मोबाइल सिग्नल्स खुल जाएं। रिजवान साहब जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें पोलिंग बूथ कहाँ पर है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा PhD अपने शहर या अपने इलाके में करते हैं, फिर लोगों का ये होता है कि लोग जो है मुस्तकिल पता और मौजूदा पता भी एक बड़ा मसला ये है। भी अच्छा, बड़ा नादरा को कुछ ऑटो सिस्टम पे जाना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम पे। जी, मेरे साथ कि- यही मसला हुआ। सॉरी, जी, आपको इंटरचेक कर जी। रही हूँ कि मेरा वोट हमेशा कराची में रजिस्टर्ड था। इस दफा भी मैं मुतमईन थी कि ठीक है जी, कराची जा रहे हैं ट्रांसमिशन के लिए, वोट वहां रजिस्टर्ड है बिकॉज यहाँ पे रही हुई हूँ, सो यहीं पे वोट डाल देंगे। एक दिन पहले कल जब मैंने चेक किया तो वो वापस Surprise. लाहौर ट्रांसफर हो चुका है। सरप्राइज हो गया। बिल्कुल, हाँ, जहां पर मेरा मुस्तकिल पता तो है। या तो कोई ऐसी मैसेजिंग सर्विस हो जिसपे हाँ। लोगों को बता दिया जाए, least। या फिर जो है इसमें एक ऑटो सिस्टम हो कि जो करंट आपका CNIC है जिसका जो एड्रेस है उस पर जो है आपका जाए। खुद ब खुद आपका खुद ब वोट खुद वहीं पर register अपडेटेड हो जाए। अच्छा, अब क्या है कि ज्यादातर जो आप वोट डालने जाते हैं वो जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ये इंतजाम हुए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल के जो नाम है वो तकरीबन सब जगह एक जैसे ही होते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। अब आप सर्च कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे? तो इंटरनेट की बंदिश से ये एक बहुत बड़ा इशू है कि आपको पहुंचना मुश्किल है। जैसे आप लोगों को मुश्किल हुई, आपको 2 घंटे में पहुंचे, तो इसको मैं समझ रहा हूँ कि शायद 4 बजे के इस बाद वक्त- चीजें बेहतर हो जाएंगी। जो सुनने में खबर ये भी आ रही तो है उसके बाद टाइम भी तो 1 घंटा रह जाएगा ना फिर उसके लेकिन मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी का थ्रेट है ज़ाहिर है वो जेन्युइन है। वो आज भी तुर्बत में 2 धमाके हुए हैं, लेकिन जाहिर है हमारे पास एक इंटेलिजेंस का बड़ा ही इफेक्टिव, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम मौजूद है। तो टारगेटेड अगर कोई इलाके होते हैं वहाँ पे बंद कर दी जाती है। जो पूरे मुल्क में तातुल का शिकार हो गया सारा का सारा मामला, मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा शुकूक व शुबात जन्म लेंगे। PTI तो इस बात में हमेशा से नंबर रखती है। वो पहले से ही कह देते थे ये मेरी ऑडियो आ रही है और वो कहेंगे ये हमने कह दिया था इंटरनेट बंद किया, ये हमें हराने के लिए किया है। तो वो पहले से एक नैरेटिव बना हुआ था और उस पे सोने पे सुहागा हो तंजीला गया। साहब देखें, इन लार्जर स्केल मैं इस पूरे प्रोसेस पे बहुत अभी तक जो मैं देख कर आई हूँ अपनी आंखों से, मैं ये कह सकती हूँ कि बगैर किसी तरह कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आजादाना तौर पर लोग कैंप्स पर जा रहे हैं। अमीर अब्बास साहब मेरे साथ है, मैं इनसे बार बार कह रही थी कि सर देखें आप, ये पीपल्स पार्टी का कैंप, एक जगह हम गए थे, वो कैंप के पास कागज और कलम नहीं था। वो कौन सा IPP इस तरह में पाकिस्तान पार्टी। अच्छा, कराची में? जी 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 कराची में तो खैर उनकी प्रेजेंस के बारे में नहीं वैसे मैं आपको बताऊं, अमीर साहब लेकिन लाहौर में IPP सरप्राइज देने की पोजीशन में मौजूद थी जब तक मैंने वहां पे कवरेज की। नहीं, अभी भी दे सकती है, एक वहां पे और तो दे नहीं, सकती है। अलीम खान की सीट पर भी सरप्राइज जी, जी, बहुत जी। अच्छा मिल सकता है। ऑन चौधरी की सीट पे, अच्छा, बिल्कुल। ऑन चौधरी जहां पे वोट भी नवाज शरीफ ने दिया है आज, और ऑन को शहबाज ही दिया शरीफ होगा, ऑन को ही दिया। मरियम नवाज ने भी वोट वहीं डाला है, शहबाज शरीफ ने वोट वहीं पे डाला है। इससे ज्यादा बड़ा धोखा नहीं हो सकता कि उनके साथ है वोट उसको ना डालो। मैं भट्टी इसमें साहब और अर्ज ख्वाजा कर रहा साहब, था, फ्लोर ओपन है। मैडम के जैसे आप इस्लामाबाद गए, उसमें मैंने एक चीज़ सुबह भी हमने ऐड की थी। एक तो मैं मैडम की बात बताऊं, सना का जो घर मुझे मत डिस्कस करें। हमें 2 वैसे घंटे इसलिए लगा क्योंकि ये 10 साल पहले वहां रहती थी, ठीक है? तो इसमें जो लोग मतलब वहां उसमें रहते भी हैं, मेरी गलती है, जिस इनकी इलाके कोई में गलती नहीं है भाई। जिस इलाके में जो ये लोग रहते हैं मुबर्रर उनको चीज़ पता है। हमने चलिए कोई सना के वोट कास्ट करने से आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, हम 20 आदमी से वहां पे पूछा, किसी ने हमें ये नहीं कहा कि कोई मुझे मोबाइल, एक भी नहीं, हमने सारे रिकॉर्ड किए, एक बंदे ने भी वो नहीं सब अपनी कहा बात पे कायम है। कि मोबाइल से मुझे कोई प्रॉब्लम। हाँ, वैसे कहा लोगों ने यही है। बात मैं यही सुबह कहा। भी ये बात कही कि 90,775 हमारे पोलिंग स्टेशन है, 46,065 पोलिंग स्टेशन हसास है। इसका मतलब है 50% आपका जो हसास पोलिंग स्टेशन, उसकी भी तो टेक केयर करनी है। जैसे अमीर अब्बास साहब ने कहा कि ये तो आर्गुमेंट से डेवलप नहीं हो सकता ना कि इंसानी जाने बेहतर है या वोट बेहतर, ये तो आर्गुमेंट डेवलप ही नहीं हो सही, वो सकता। तो आप जब भी मेरे मैं सामने इस्लामाबाद इंसानी को- जान ले आएंगे तो मैं कहूंगा हाँ जी इंसानी जान ही बचाओ और की करिए बचाओ इंसानी जान। पर अभी सिस्टम भी बचा रहे हैं अमीर ये अब्बास आप साहब। मुझे डरा रहे हैं इंसानी जान दिखा रहे हैं। इधर से करिए ना, मुझे इंसानी जान दिखा रही है, आप मुझे दिखा रहे अब्बास हैं। साहब, आप डरने वालों में से नहीं है, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं और है दूसरी आप। मैं एक बात अच्छा, मैं भट्टी साहब की तरफ काइंडली मुझे आप अलाउ करें कि जो हमने अभी ऑब्जर्व किया, जो हमारे पास मुख्तलिफ हमारे रिपोर्टर्स की भी सर्वे आई है, जो कॉमनवेल्थ के जहाँ पे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए हैं, वो भी इसको मॉनिटर कर रहे हैं इलेक्शन को, और इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो बेहतरीन जा रहा है। वो हमने Practically जाके जा रहे हैं। साहब और जाके ख्वाजा साहब, देखा, आप लोगों ने अपना और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के होते हुए कोई ऐसा हो कुछ नहीं सकता। आप लोगों ने अपना मकाम खुद बनाना है और कौन सा अपनी आप लोगों ने इस ट्रांसमिशन में अपना मकाम खुद बनाना है, अपनी सीट खुद छीननी है आपने, अपना टाइम खुद छीनना है आपने, अपना हक खुद हासिल अमीर करना है। मकाम की लो तरफ फिर जैसे छीनने कि के लिए नवाज फिर मैं साहब आगे ने कहा। कदम बढ़ा दिया है मैंने। जी
कदम बढ़ा दी। अच्छा खालिद साहब एक ब्रेक ले लें। बात आप- मैदान में उतर आए। बात यह है कि सबसे जो अहम बात है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं अमीर अब्बास कि इस वक्त जो है वो अगर इंटरनेट सर्विस और मोबाइल फोन सर्विस बहाल होती, ये तो फिर तंजीला मजहर ने भी इसकी निशानदेही की है, अच्छा, तो फिर सवाल तो उठेंगे। खालिद साहब लेकिन मैं एक और बात एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इलेक्शन के पुरअमन प्रोसेस तौर के पर दीगर polling- एस्पेक्ट्स को भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा